इंडिया और रशिया के बहुत पुराने रिलेशनशिप हैं बिल्कुल और वो कंफर्टेबल रिलेशनशिप है। अब जो वोटिंग भी हुई है यूएन के अंदर, तो एक तरीके से वोट एब्सटेन करना मतलब ये यस है सर कि यू आर नॉट अगेंस्ट व्हाट द रशियन बिल्कुल एक्शन, यू आर सेइंग कि ये जंग बुरी है, अमन होना चाहिए और ये, बट यू हैव नॉट वोटेड अगेंस्ट देम, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल तो अगर वो ये पाइपलाइन यहां लाएंगे तो क्या पाकिस्तान में आके वो रोक देंगे? सबसे बड़ी मार्केट तो उनकी इंडिया की होगी इस बेशक गैस पाइपलाइन के अंदर, बिल्कुल और पाकिस्तान तक ला के दे विल इंसिस्ट कि वी विल गो ऑन टू इंडिया। वुड पाकिस्तान रिफ्यूज दैट? तो नो देयर विल बी नो पाइपलाइन देन। तो पाकिस्तान में ये गलतफहमी है कि अब रूस और इंडिया के रिलेशंस तो बुरे हो गए हैं, तो चाइना, पाकिस्तान और रशिया का कोई एक अलायंस बन रहा है। आई थिंक दिस इज डिलूजनल। मुझे इसकी राइट कोई बुनियाद नजर नहीं आती। रशिया के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट बन के जो अफगान जिहाद करवाया है, उन्हें जी रशियंस को याद नहीं कि पाकिस्तान का कैरेक्टर बिल्कुल क्या है। बिल्कुल पाकिस्तान चेंजेस साइड्स। वंस अपॉन अ टाइम पाकिस्तान वाज द क्लोजेस्ट यूएस एलाई। अब हम बिल्कुल कहते हैं कि चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप पहाड़ों से ऊंचे, समुद्रों से ज्यादा डीप। शहद से ज्यादा मीठे हाँ, और क्या डू यू थिंक द रशियंस आर स्टूपिड? आई नो डोंट थिंक सो। नो सर नो दे सर नीड, होता क्या है कि सर पुतिन नीडेड somebody to visit at a time when he was launching a war. हम्म, उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल कर लिया, ये मैं कह सकता हूं। ये पाकिस्तान बिल्कुल को कोई फायदा नहीं हुआ। एग्जैक्टली सर क्योंकि अभी तक जो आप बात करें बिल्कुल ऐसे ही है पाकिस्तान के मतलब लीडिंग न्यूज़पेपर जो इंग्लिश न्यूज़पेपर डॉन ने फ्रंट पे स्टोरी की थी विजिट के बाद तो उन्होंने कहा था कि नो एमओयू नो एग्रीमेंट कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कुछ भी नहीं जो हुआ। लोग हमारे दोस्त कुछ गए हुए थे मीडिया की तरफ से उनसे भी बात हुई तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हुआ मुलाकात हुई है व्लादिमीर पुतिन साहब के साथ इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं हुई जो आपको ऑन नजर आती सर इवन पाइपलाइन की भी कोई ऐसी सच बात नहीं हुई कि मतलब नहीं जो हुई। पाइपलाइन है वो तो पता नहीं कब होगी कैसे होगी हिंदुस्तान क्योंकि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है तो मेरे ख्याल हिंदुस्तान अगर चाहेगा और रशिया फिर चाहेगा तो फिर शायद पाकिस्तान को भी उससे थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा सर बिल्कुल। ये वाली चीज जो हम ये पाकिस्तानी हमारे समझते हैं कि हिंदुस्तान के साथ उनके ताल्लुकात खराब हो गए अभी दिसंबर में प्यूटन ने एक रोजा दौरा किया था जब इस 400 हवाले किया गया था हिंदुस्तान के तो बिल्कुल सही है। खराब तो नहीं हुए उन्होंने तो बल्कि अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बेहतर कर लिए और रशिया के साथ उनके पहले थे ये उनकी नॉन अलाइंड मूवमेंट एक जी कंसिस्टेंट पॉलिसी है जी कि हम इंडिया के बेस्ट इंटरेस्ट में एक्ट जी करेंगे। हमने बिल्कुल शुरू से ही अमेरिका के साथ और वेस्ट के साथ अपने आप को नत्थी कर लिया था, जी और हम कभी अपनी पाकिस्तान बेस्ट इंटरेस्ट को नहीं देखते, हम अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट के बेस्ट इंटरेस्ट को देखते हैं। ये फर्क है। राइट अब तो मुझे लगता है एस्टेब्लिशमेंट में भी क्रिटिसिज्म होगी खान साहब के, क्योंकि ये खान साहब वेंट देयर फॉर हिज ओन ईगो ट्रिप। मुझे तो ये यस ईगो ट्रिप लगती यस यस है। यस और सर एक मतलब उनके साथ एक शहबाज गिल साहब होते हैं शायद आप जानते होंगे अमेरिका से आए हुए हैं वो अच्छा। यही बार बार ट्वीट करते थे कि जी उन्होंने फजर की नमाज पढ़ ली तो अभी यहां निकलेंगे जोहर की पढ़ ली तो वहां निकलेंगे असर की पढ़ के वहां सर पूरा दिन ये उनके एडवाइजर सर उनके साथ गए हुए थे ये उनके काम थे एयरपोर्ट पे खड़ा है जी रेड कारपेट सर लोगों को दिखा रहा है कि देखिए रेड कारपेट बिछाया गया सर मुझे ये बताएं कि मतलब आप खुद रहते हैं बड़े मतलब टॉप के कंट्रीज में आता है स्वीडन जी। दुनिया आप फिरे होंगे सर ऐसा कहीं पे होता है कि रेड कारपेट दिखाया जाता है कि इमरान खान के लिए या किसी हेड ऑफ द स्टेट के लिए देखे रेड कारपेट बिछाया गया ये तो एक नॉर्मल सी चीज है दिस सर इज एम्बेरसिंग। आई थिंक एवरी विजिटिंग हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट को प्रोटोकॉल के मुताबिक दिया जाता है। जी उन्होंने कोई इनके लिए ज्यादा खेचल नहीं की। बिल्कुल अगर वो ना करते तो फिर बदतमीजी हो जाती, लेकिन आफ्टर ऑल गेस्ट तो है ना। जी बिल्कुल लेकिन वहां पे इन्होंने किया क्या है? एक तो 5 वक्त की नमाजें पढ़ी हैं, फिर वहां की जो मस्जिद के जाके मुफ्ती को मिल ली है, और इस्लामोफोबिया की जो इनकी फिक्सेशन है ना, ऑब्सेशन है, उस पे कोई बात पुतिन से की है। हालांकि पुतिन ने चेचनिया के अंदर मिलिट्री एक्शन किया, सीरिया के अंदर किया, यस और जिसके विक्टिम बेतहाशा हजारों मुसलमान हुए हैं। बिल्कुल पुतिन ने ये एक्शन करने से पहले, पुतिन इज नो लॉन्गर अ कम्युनिस्ट, बट ही इज अ रशियन नेशनलिस्ट। राइट और रशियन नेशनलिस्ट का मतलब है कि ऑर्थोडॉक्स चर्च की ब्लेसिंग से ये एक्टिविटी होती है।
ओके, राइट। तो खान साहब को कौन लोग एडवाइस करते हैं या एडवाइस किसी की ये सुनते ही नहीं। ही वेंट देयर एट अ वेरी रॉन्ग टाइम और देखें उसकी एकदम इंडिकेशन भी तो आ गई है ना। जी, 55 जी। मिलियन यूएस डॉलर्स की पेनल्टी लग गई है पाकिस्तान नेशनल बैंक को। इससे ज्यादा अमेरिका से डिसअप्रूवल जो है और क्या हो सकती है। तो सर आपने नेट अमेरिका को। प्राइस हाँ जी। सर नेट प्राइस ने बाकायदा स्टेटमेंट दी जिस दिन इमरान खान साहब वहां गए थे, अच्छा। तो उनकी एक स्टेटमेंट आ गई थी नेट प्राइस की, और वो मीडिया टॉक कर रहे थे। वो कह रहे थे हाँ बिल्कुल पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती थी, है और शायद रहेगी, बट ये वाली चीज मतलब रशिया के हवाले से उन्होंने कहा और फिर यूक्रेन के हवाले से कहा कि हमने कहा है कि जिम्मेदाराना स्टेट का किरदार अदा करना चाहिए पाकिस्तान को भी। तो ये नेट प्राइस ने मतलब एक बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया, और वो अपनी तरफ से तो दे नहीं रहे थे, यकीनन जो बाइडेन इंतजामिया की तरफ से था। सर यहाँ पे आखिर में सिर्फ चाइना का पूछूंगा, इस वक्त चाइना का रोल यूक्रेन के हवाले से भी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हवाले से क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए चाइना का अपना कॉन्फ्लिक्ट जो है यूनाइटेड स्टेट्स से वो डेवलप हो रहा है। एक तो ताइवान का इशू है। जी, हाँ जी। और फिर ये क्वाड जो बना है उसके तो चाइना की अब कोशिश है कि रूस के साथ मिलके ये दो पावर जब एक हो जाती हैं तो एक बैलेंस ऑफ पावर में कहीं ना कहीं एक बैलेंस तो आ ही जाता है ना। इतनी जी, बड़ी जी, दो जी। स्टेट्स जो हैं उसके उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो एक साइड किक का रोल अगर प्ले करे तो व्हाट इज रॉन्ग विद दैट। चाइना Right. चाइना ने पाकिस्तान को कुछ लोग कहते हैं इनकरेज भी ये विजिट के अंदर किया है बिकॉज चाइना डजंट मे बी ट्रस्ट पाकिस्तान एंड दे वांट पाकिस्तान टू बी कमिटेड ऑन देयर साइड। हम्म, ये भी हो सकता है राइट। कि दे वांट के पाकिस्तान जो कभी इधर होता है कभी उधर होता है। हाँ जी। इसको पक्का कर लिया जाए अपनी साइड पे और पाकिस्तान को फिर अपने इंटरेस्ट के अंदर जैसे वो इंडिया को कन्फ्रंट करना चाहते हैं उनकी एक लॉन्ग रेंज पॉलिसी तो है जी, उसके लिए इस्तेमाल करें। राइट, 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 ठीक है सर। और सर एक छोटा सा आखिर में खत्म करूंगा, क्योंकि आखिरी सवाल मैंने आपसे कहा था क्या किया, लेकिन सर जिस तरीके से यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला किया, जी। कल को चाइना के पास भी एक लाइसेंस आ जाएगा, चाइना कहेगा यहाँ रशिया को किसी ने क्या बिगाड़ लिया, क्या हमारा बिगाड़ लेगा, तो सर इज इट पॉसिबल कि वो ताइवान को इस तरह का कोई थ्रेट कर सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं ओके। क्योंकि वजह ये है कि अ, अमेरिका को भी तो अपनी प्रूव करनी है ना क्रीडेंशियल ताकत। वी आर द सुपर पावर नंबर वन ऑफ द वर्ल्ड। यस सर। एक एक्ट तो उन्होंने शायद वो क्या कहते हैं हजम कर लिया है। जी, वो भी ये सोच के कि यूरोप के अंदर वो इस चीज को कंटेन कर लेंगे किसी ना किसी तरीके से। राइट। अगर वहां पे चाइना इतनी ब्लेटेंटली जाके तो अटैक करता है या इन्वेड करता है और अमेरिका वहां पे भी चुप रहता है देन अमेरिका इज डिफीटेड इट्स नो लॉन्गर सुपर पावर वन। आई राइट। डोंट थिंक द अमेरिकans वुड लेट दैट हैपन। ओके,